प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। क्या आपको ऐसा लगता है आपने बहुत प्रार्थना की और अभी तक उत्तर नहीं मिला? क्या आपको ऐसा लगता है किसी बात के लिए आपने बहुत ही प्रार्थना कर ली? हो सकता है अपनी चंगाई के लिए, हो सकता है अपनी शादी के लिए, हो सकता है अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा हो जाए। मुझे नहीं मालूम किस बात के लिए कि, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत 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 प्रार्थना की लेकिन अभी तक उत्तर नहीं मिल रहा है? क्यों आपको उत्तर नहीं मिल रहा है? उसके पीछे क्या कारण है? कैसी प्रार्थना करनी चाहिए कि जिसके कारण आपको उत्तर मिले? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक बार ऐसा हुआ कि यहोशू के ऊपर इज़राइल लोगों की बागडोर थी और यहोशू के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि इज़राइल लोगों को विश्राम के देश में पहुंचाए और उनको वहां पर स्थापित करे और सभी को अपना हिस्सा बांट कर दे दे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी निभानी थी, अच्छी तरह से निभानी थी। और यहोशू सभी को लेकर गए और सबसे पहले उनके सामने जो शहर आया वो था यरीहो। और यरीहो को जीतकर शुरू करना था यहोशू को। लेकिन समस्या ये थी कि यरीहो जो शहर था उसके चारों ओर जो उसकी शहरपना थी बहुत बड़ी थी, उसको तोड़ पाना मुश्किल था और मालूम है असंभव था। यहोशू ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं क्या करूं? और बैठे रहे एक जगह पर और परमेश्वर आए। परमेश्वर ने बोला, यहोशू एक काम करो, 6 दिन तक एक चक्कर लगाओ, हर रोज़ एक चक्कर लगाना, 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना और फिर चिल्लाना, खुशी के मारे जयकार करना, जय घोष करना और देखना ये शहरपना अपने आप गिर जाएगी। और यहोशू ने वैसा ही किया और शहरपना गिर गई और यरीहो को जीत लिया। लेकिन परमेश्वर ने एक बात और बताई थी कि यहाँ पर सोना चांदी पीतल लोहा जो कुछ मिले, कपड़ा मिले, वो सब कुछ परमेश्वर को गिफ्ट करना है, परमेश्वर को दे देना है, परमेश्वर को अर्पण करना है। यहोशू ने ये सारी बात लोगों को बता दी। लेकिन हुआ ऐसा कि वहाँ पर आकान नाम का एक इंसान था, उसने गड़बड़ी कर दी और उसने क्या किया, सोना चांदी और कपड़ा ले जाकर अपने तंबू में छुपा दिए, परमेश्वर को अर्पण नहीं किया। और इस कारण क्या हुआ कि परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। अभी उसके बाद एक दूसरा शहर जिसका नाम था आई, और आई नाम का जो शहर था अभी वहाँ पर लड़ाई करने के लिए जाना था। यहोशू ने वहाँ कुछ लोगों को भेजा, जाओ जाकर लड़ाई कर जीत कराओ। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि आकान ने पाप किया था। वहाँ पर जितने भी लोग लड़ाई करने के लिए गए सभी डर कर वापस भागे, घबरा कर भागे, 36 लोग मर गए। और इस कारण जब यहोशू ने देखा कि हमारे लोग वो नाश हो गए, वो लोग पीठ दिखाकर भागे, यार ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो परमेश्वर के लोग, आशीषित लोग, डर कर भागे क्यों? 36 लोग मर क्यों गए? और दुखी होकर अपने कपड़े फाड़े। और वहाँ पर वाचा का संदूक था, उसके सामने मुंह के बल यहोशू गिर पड़े। और मालूम है मुंह के बल गिरकर एक ही प्रार्थना, परमेश्वर कौन सी गलती हुई, क्या पाप है जो आज इज़राइल हार कर भगाए? परमेश्वर ऐसा क्या गुनाह है जिसके कारण ये इज़राइल लोग श्रापित हुए? परमेश्वर मुझे बताओ। लेकिन परमेश्वर की कोई आवाज़ नहीं। तो यहोशू मुंह के बल गिर पड़े, बस बचाओ, हमको बचाओ, हमको बताओ परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ? अभी तो और भी कितनी सारी लड़ाई करनी है, परमेश्वर कुछ करो, परमेश्वर कुछ करो। परमेश्वर की ओर से आवाज़ ही नहीं। तो यहोशू भी मुंह के बल जो गिर पड़े थे उठे ही नहीं। और मालूम है कि शाम तक यहोशू मुंह के बल गिर पड़े, उठे ही नहीं। और आखिर में परमेश्वर आए। मुझे नहीं मालूम यहोशू सुबह से मुंह के बल गिर पड़े थे या दोपहर में गिर पड़े थे, लेकिन जब से गिरे हुए थे तभी से तब तक नहीं उठे जब तक परमेश्वर यहोशू के पास आकर यहोशू को नहीं उठाया तब तक। और जब परमेश्वर ने यहोशू को उठाया तब यहोशू उठे। और परमेश्वर का जो उत्तर था वो यहोशू को मिला
और परमेश्वर ने बताया कि आकान ने पाप किया, इसके कारण इन लोगों ने मार खाया। उसके बाद वो गलती सुधार ली और एक के सामने युद्ध करने के लिए वापस गए, जीत कर आए। यहोशू को क्यों उत्तर मिला? क्योंकि वो परमेश्वर के आगे तब तक पड़े रहे जब तक परमेश्वर ने आके उठाया नहीं। आप मालूम है कैसी प्रार्थना करते हो? 2 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, और क्या, फिर उठ जाते हो। आप ये नहीं देखते कि मैंने तो मेरी सुना ली, अब परमेश्वर मुझसे क्या कहते हो वो भी तो सुनो। फिर परमेश्वर की उपस्थिति में पड़े रहो ना। जब तक परमेश्वर की आवाज़ ना आए तब तक पढ़ो। इसे कहा जाता है भूख और प्यास प्रार्थना के उत्तर की। जब दानियेल ने प्रार्थना की, परमेश्वर वो नबूकदनेस्सर को क्या सपना है मुझे बताओ, और परमेश्वर तुरंत सपना बता दिया, उत्तर बता दिया, और दानियेल ने जाकर वहाँ पर बता दिया। दानियेल जैसे ही प्रार्थना करते थे तुरंत उत्तर आ जाता था। एक बार ऐसा हुआ, इतने बड़े भविष्यवक्ता, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले, परमेश्वर भी उनके सुनने वाले हैं, इतने महान परमेश्वर के भविष्यवक्ता, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि दानियेल को कुछ दर्शन समझ नहीं आ रहा था। तो दानियेल ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे बताओ ये दर्शन की बात कहना क्या चाहती है। कोई उत्तर नहीं। प्रार्थना करते रहे कोई उत्तर नहीं। अभी दरबार में राजा के पास भी काम करना है, घर पर भी काम करना है, यहाँ पर उत्तर नहीं मिल रहा है। तो मालूम है दानियेल ने उपवास करना शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार उपवास, लगातार प्रार्थना, लगातार उपवास, लगातार प्रार्थना। 21 दिन हो गए। 21वें दिन स्वर्गदूत आए और दानियेल को बताया, दानियेल तेरी प्रार्थना सुनी गई है और मैं तुझे उस दर्शन का भेद बताने के लिए आया। लेकिन दानियेल ने कब तक प्रार्थना की? जब तक उत्तर नहीं मिला तब तक लगातार करते रहे, लगातार करते रहे। आपको क्यों उत्तर नहीं मिल रहा है? बस आप थक जाते हो, आप हार जाते हो, आप उठ जाते हो। मूसा जाते थे मिलाप वाले तंबू में, मुंह के बल गिर पड़ते थे। जब तक परमेश्वर आके बातें ना करे तब तक। तो हमें प्रार्थना कब तक करनी है? जब तक प्रार्थना का उत्तर ना मिले तब तक परमेश्वर के आगे मुंह के बल पड़े रहो। ये भूख प्यास आप में नहीं है। परमेश्वर भूख प्यास देखते। जब तक ये भूख प्यास आपके जीवन में नहीं आएगी तब तक परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए मैं बोलता हूँ भूखे बनो, प्यासे बनो, आपकी भी प्रार्थना सुनी जाएगी। लेकिन जब तक परमेश्वर आकर आपको ना उठाए तब तक परमेश्वर के आगे पड़े रहना सीखो। कोई भी प्रार्थना होगी उत्तर मिलेगा। जब दाऊद राजा ने पाप कर दिया था, फिर पता चलने पर क्षमा भी मांग ली। क्षमा मांगने के बाद परमेश्वर ने बोला उसको कि दाऊद, व्यभिचार से जो लड़का पैदा वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, वो तो मरने ही वाला है, वो ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं बचने वाला। तो भी दाऊद ने लगातार 7 दिन तक उपवास किया। 7 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में पड़े रहे, प्रार्थना करते रहे, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। मालूम है 7वें दिन क्या हुआ? मर गया बच्चा। दोनों को लोग आपस में बात कर रहे थे, दाऊद इतना दुखी है, और अगर हम उसको बता देंगे तेरा बेटा मर गया, तो जब जिंदा है तब इतना दुखी है, तो मर गया बताएंगे तो पागल ना हो जाएंगे, कहीं हादसा ना, उनको कहीं झटका ना लग जाए, कहीं अटक ना आ जाए, मर ना जाए। लेकिन दाऊद ने देखा दोनों लोग आपस में कुछ बातें कर रहे, कुछ तो हुआ है। ए क्या हुआ? राजा कुत्ते कुछ है, बताओ क्या हुआ? बोले आपका बेटा मर गया, और जाओ गर्म पानी रखो, नहाना है मुझे। दूसरे को बोले जाओ मेरे लिए कपड़े लेकर आओ, कपड़े पहनना है। अभी राजा के कपड़े ऐसे वैसे कहाँ होते? राजा नहाए, अच्छे से कपड़े पहने, सर पर तेल लगाया, खाना लगाओ बोले मेरे लिए, डाइनिंग टेबल पर खाना। अब राजा ऐसा वैसा कहाँ खाना खाते, अच्छा ही खाना होगा। बोले दाऊद पागल हो गए लगता है। दाऊद बोलते मैं पागल नहीं हुआ, लड़का मर गया, बात खत्म हो गई। अब मैं उसके पास जाऊँगा, वो मेरे पास कौन सा आने वाला है? चाहे कुछ भी हो, उत्तर तो मिल गया ना परमेश्वर की ओर से। लेकिन दाऊद ने कब तक प्रार्थना की? जब तक उत्तर नहीं मिला तब तक बने रहे उपवास में, प्रार्थना में। क्या आप में वो भूख प्यास है? अगर आप में भूख प्यास नहीं हो तो फिर उत्तर क्यों चाहते हो आप? उत्तर चाहिए तो उत्तर के लिए भूख प्यास रखो। भूख प्यास रखोगे तो परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। तब तक पड़े रहो परमेश्वर के आगे, तब तक उपवास करो जब तक परमेश्वर आके आपको उठाते नहीं, और जब तक परमेश्वर आपको उत्तर नहीं देते तब तक प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।
है।